मतलब क्या होता है, एड्रेस का मतलब ठीक करना। रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स, रशिया की सिक्योरिटी सुरक्षा कंसर्न्स, जो भी चिंताएं हैं। तो पुतिन ऐसा प्रतीत होता है कि अनविलिंग है, अनिच्छुक है, कि वो कूटनीतिक रूप से एंगेज नहीं होना चाहते हैं, कूटनीतिक हल नहीं निकालना चाहते हैं। किसका? रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स का। एड्रेस जो है वो सॉर्ट आउट करना होता है। जब एड्रेस आप वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब है सॉर्ट आउट करना, ठीक है, मतलब सही करना। अब देखिए, रशियाज अनजस्टिफिएबल इनकर्सन, इनकर्सन जो शब्द है इसका मतलब होता है अटैक, ठीक है। इसे आप असोल्ट भी कह सकते हैं और इसे आप इनकर्सन को और क्या कह सकते हैं? इनफिल्ट्रेशन कह सकते हैं। कहने का मतलब घुसपैठ जो होती है उसे कहा जाएगा क्या? इनकर्सन। तो रशिया का जो अनजस्टिफिएबल, अनजस्टिफिएबल क्या होता है? अनजस्टिफिएबल का मतलब होता है अनुचित कह दीजिए, रोंग कह दीजिए, गलत। इनडिफेंसिबल, जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने ठीक किया है। तो रशिया का जो अनजस्टिफिएबल इनकर्सन है, रशिया ने जो गलत एक ये जो आक्रमण किया है, किसमें घुसपैठ की है? किसमें? यूक्रेन में। फॉलोइंग वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप बिल्डअप, किसके बाद? ये जो फॉलोइंग लगता है इसका मतलब आप आफ्टर ले सकते हैं। किसके बाद? वीक्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब है इंक्रीज करना। तो काफी सप्ताह तक तो इसने अपनी सैन्य टुकड़ियां जो हैं, ट्रूप का मतलब सेना है, तो सैन्य टुकड़ियां हैं उसको जमा किया, वहां बढ़ाया। कहां पर? ऑन देयर शेयर्ड बॉर्डर। देयर आ रहा है यूक्रेन और रशिया दोनों के लिए, बॉर्डर सीमा नाउन है, शेयर्ड एडजेक्टिव है, तो शेयर्ड बॉर्डर का मतलब वो सीमा जो कि दोनों देशों के द्वारा साझा की जाती है, ठीक है। हैज ड्रेस्टिकली रेज्ड टेंशंस, अब ये जो इनकर्सन है इसकी वर्ब यहां दे दी इसने, हैज रेज्ड। ड्रेस्टिकली एडवर्ब है, ड्रेस्टिकली का मतलब बहुत ही ज्यादा, सीवियरली, एक्सट्रीमली, ठीक है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका ऑब्जेक्ट इसी के बाद में आएगा, तो टेंशंस इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसने बहुत ज़्यादा टेंशंस बढ़ा दी है इन द रीजन, इस क्षेत्र में, विद ब्रॉडर रिपल इफेक्ट्स। ब्रॉडर का मतलब व्यापक, एक्सटेंसिव, काफ़ी विस्तृत। रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल इफेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी घटनाक्रम घटा, उसके बाद में उसका प्रभाव किसी पर पड़ा, ये रिपल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा अक्रॉस द वर्ल्ड, लग रहा है अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, अक्रॉस अमेरिका, पूरे अमेरिका में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। पर्टिकुलरली, विशेष करके, फॉर नाटो कंट्रीज, विशेष करके किसकी बात हम कर रहे हैं? नाटो देशों की बात कर रहे हैं। एंड अदर्स, और अन्य की बात कर रहे हैं, विद स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस, जिनका रणनीतिक संबंध है किसके साथ? दो देशों के साथ। दोनों देश कौन से? यूक्रेन और रशिया। एक बार फिर समझ लीजिए, तो रशिया का जो ये अनजस्टिफिएबल इनकर्सन रहा, अनजस्टिफिएबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो गलत तरीके से ये घुसपैठ हुई है, आक्रमण हुआ है यूक्रेन में, किसके बाद? काफ़ी सप्ताह तक इसने सैन्य टुकड़ियां जमा करी थी शेयर्ड बॉर्डर पर। इस इनकर्सन ने बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा दी है क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र में, और इसका बहुत ही रिपल इफेक्ट पड़ेगा पूरे विश्व भर में, ठीक है, विशेष करके नाटो कंट्रीज के लिए और अन्यों के लिए, जो कि अभी अदर्स यहाँ पे नाउन ही बन गया है, ठीक है। अगर ये आता अदर डिटर्मिनर के रूप में तो फिर तो हम सोचते कि इसका नाउन कैसे लगानी है, लेकिन खुद ही नाउन बना दिया, इसी कारण इसमें एस जोड़ दिया। और अन्य देशों के लिए जिनका स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस हैं, जिनकी रणनीतिक संबंध हैं इन दोनों देशों के साथ। रिपोर्ट्स सेड, रिपोर्ट्स की वर्ब सेड है, दैट कंजंक्शन है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सेवरल यूक्रेनियन सिटीज, सेवरल के साथ नाउन है वो प्लूरल आती है, सेवरल डिटर्मिनर है, इसके साथ नाउन कैसी आती है? प्लूरल। तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अनेकों यूक्रेन के शहर हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल कीव, इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें राजधानी कीव भी शामिल है, केम अंडर अटैक, इस पर आक्रमण हुआ, हमला हुआ, ऑन थर्सडे मॉर्निंग को, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब वाइल। जब दो सिमल्टेनियस एक्शंस हों, दो साथ साथ होने वाले कार्य हों, उनके लिए वाइल का प्रयोग करते हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, ठीक है, ये कब की बात है? जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक की थी, टू स्टॉप द इन्वेजन, किसके लिए? इस हमले को रोकने के लिए, ठीक है। एक बार फिर समझिए, तो रिपोर्ट्स में कहा, रिपोर्ट्स की वर्ब सेड हुई,
डेट कंजंक्शन हुआ। सेवरल यूक्रेनियन सिटीज है, इसकी वर्ब फिर देखेंगे तो इसकी वर्ब आगे आएगी। तो अनेकों यूक्रेन के शहर जिसमें कैपिटल कीव भी शामिल है, ये इसकी वर्ब आ गई केम। ठीक है, ये अटैक के अधीन आ गई, मतलब इस पर अटैक हुआ। कब की बात है? थर्सडे मॉर्निंग को। साथ ही देखिए इसी समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने आपातकालीन बैठक बुलाई, किस लिए? इस इन्वेजन को रोकने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड द नाटो एंड यूरोपियन कमीशन लीडरशिप। अब देखो, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन, नाटो और यूरोपियन कमीशन के जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, इन्होंने अब इन दोनों के लिए वर्ब जो है वाउड है। वाउड का मतलब होता है टेक प्लेज, टेक ओथ। इन्होंने शपथ ली, इन्होंने प्रतिज्ञा ली, किस चीज़ की? टू इम्पोज। इम्पोज एक्चुअली सैंक्शन लगाने के लिए आता है, प्रतिबंध लगाने के लिए आता है। इम्पोज का मतलब फोर्स होता है, या फिर इम्पोज का मतलब क्लैंप डाउन होता है, या फिर इसका मतलब फोइस्ट होता है, ये होता है थोपना। ठीक है, ये वर्ड्स नोट कर लीजिएगा, इन सभी का मतलब क्या है? थोपना। तो कह रहा है कि भाई यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो और यूरोपियन कमीशन की जो लीडरशिप है, इन्होंने शपथ ली, इन्होंने प्रतिज्ञा ली किस चीज़ की? कि ये इम्पोज करेंगे सीवियर सैंक्शंस। सीवियर का मतलब बहुत ही इंटेंस प्रकृति के, बहुत ही ज़्यादा सैंक्शंस, बहुत ही कड़े प्रतिबंध। यहाँ सीवियर का मतलब स्ट्रिक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही कड़े या स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट भी कह सकते हो। बहुत ही सख्त प्रतिबंध लगाएंगे रशिया पर। ठीक है, दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस। तो देखो दिस राउंड, ये दिस जो है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद नाउन नहीं होता तो इसे क्या कहा जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस राउंड ऑफ सैंक्शंस, तो इस प्रकार के जो ये इस चरण के सैंक्शंस है, विल ओवरले। ओवरले का मतलब कवर करना है, कि ये इनको कवर करेगा। तो ये जो सैंक्शंस होंगे इसमें कवर होंगे प्रायर इकोनॉमिक पेनल्टीज। प्रायर का मतलब पहले। ठीक है, इकोनॉमिक आर्थिक, पेनल्टी जुर्माना, जो पहले इकोनॉमिक पेनल्टीज लगाई गई थी वो शामिल होंगी। इम्पोज्ड ऑन, ये कौन सी पेनल्टीज है? जिसको इम्पोज किया गया है किस पर? रशियन एंटिटीज पर। रशिया के एंटिटीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, रशिया के इंस्टीट्यूशंस पर, एंड इंडिविजुअल्स और व्यक्तियों पर, क्लोज टू, कौन से व्यक्ति? जो नजदीक हैं किसके? पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व के। एंड दे आर एक्सपेक्टेड, और दे आर एक्सपेक्टेड ऐसी आशा की जाती है, पैसिव वॉइस है। टू इंक्लूड, ये जो दे है ये आ रहा है सैंक्शंस के लिए, और इन सैंक्शंस में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें शामिल किया जाएगा कटिंग ऑफ। क्या? कट ऑफ का मतलब होता है संबंध विच्छेद करना, संबंध तोड़ना। टॉप रशियन बैंक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, की जो टॉप रशियन बैंक्स हैं उनका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम से। हॉल्टिंग, क्या करते हुए? हॉल्ट करते हुए। होल्ट का मतलब है स्टॉप, रोकते हुए। क्या रोकते हुए? टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हुआ करता है उसको रोकते हुए। एंड डायरेक्टली टारगेटिंग द रशियन प्रेसिडेंट, और सीधा सीधा टारगेट किया जाएगा रशिया के राष्ट्रपति को। ठीक है, फिर समझ लो, दिस राउंड ऑफ सेक्शन, दिस राउंड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विल ओवरले है। यहां पे समझने वाली एक चीज ये है कि दो वर्ब्स होती हैं, लाई और ले। ठीक है, लाई है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ले ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, थर्ड फॉर्म लेन होती है। जबकि ले है इसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है और थर्ड फॉर्म लेड होती है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि ये इस राउंड के जो सैंक्शंस है ये कवर करेंगे किसको? प्रायर इकोनॉमिक पेनल्टीज को। ये पेनल्टीज कौन सी हैं? ये पेनल्टीज वो हैं जो थोपी गई हैं। पैसिव वॉइस ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव हो गया। जब नाउन के बाद एडजेक्टिव लगता है तो उसको एक नाम दिया जाता है ग्रामर की भाषा में, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो ये वो पेनल्टीज है जो इंपोज की गई है रशियन एंटिटीज और इंडिविजुअल्स पर। और ये कौन से इंडिविजुअल्स हैं? जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप के नजदीक हैं। क्लोज के साथ टू लगेगा। और इन सैंक्शंस में ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये पैसिव हो गया, और ये दे यहाँ सैंक्शंस के लिए प्रोनाउन आ गया कि इसमें इन प्रतिबंधों में ये भी शामिल होगा कि जो टॉप रशियन बैंक्स हैं उनको फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ कर दिया जाएगा। क्या करते हुए? टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स को हर्ट करते हुए। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट जो होता है, टेक्नोलॉजी का जो निर्यात होता है उसको रोकते हुए, और सीधा रशिया के राष्ट्रपति को टारगेट करते हुए। मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड। मॉस्को रशिया की राजधानी है, तो इसका मतलब रशिया की बात है। तो रशिया जो है, हार्डली मतलब ना के बराबर, नेगेटिव हो गया, तो ये सरप्राइज हो ही नहीं सकता। एट दिस बैकलैश, बैकलैश का मतलब क्या होता है? नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया।
तो रशिया जो है इस नेगेटिव रिएक्शन से, मतलब ये जो नकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, ये मतलब एक रिएक्शन आया है, जैसे इसने कुछ किया और फिर नाटो देशों ने कहा कि हम बदला लेंगे और हम प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये जो बैकलैश है, ये नेगेटिव रिएक्शन है, इस पे सरप्राइज होगा ही नहीं, हार्डली आ गया तो ना के बराबर है। 4 क्योंकि इट हैज शोन लिटिल सिंपैथी। अब ये 4 है, ये बिकॉज का मीनिंग देगा, कंजंक्शन है, फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, क्योंकि इट हैज शोन लिटिल सिंपैथी। याद रखें, लिटिल और फ्यू के पहले जब कोई भी आर्टिकल नहीं हो तो आप इसको नो का मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई किस और, द आइडिया ऑफ एंगेजिंग डिप्लोमेटिकली ऑन द यूक्रेन क्वेश्चन, कि यूक्रेन वाला जो प्रश्न है, यूक्रेन की जो बात है, उस पर डिप्लोमेटिक तरीके से एंगेज होने का विचार जो है कि बातचीत से हल निकाला जाए, कूटनीतिक तरीके से हल निकाला जाए, इसमें कोई भी सिंपैथी इन्होंने दिखाई ही नहीं। टू एड्रेस, किस लिए, रशिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये देखो ऊपर ही हेडलाइन में दे रखा था आपको, तो रशिया के जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। एक बार फिर समझ लें, मॉस्को है, मॉस्को की वर्ब कैन बी सरप्राइज्ड है, हार्डली है ये एडवर्ब हो गया और नेगेटिव एडवर्ब है, इसके साथ में नोट नहीं लगता है। हार्डली के साथ साथ स्केर्सली हो सकता है, बेयरली हो सकता है, रेयरली हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, ठीक है। तो इस बैकलैश पे लेकर ये दिस है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम कर सकते हैं, बस फर्क ये है कि इनके बाद अगर नाउन लगाओगे तो ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं लगाओगे तो ये प्रोनाउन है। तो मॉस्को यहाँ सरप्राइज हो नहीं सकता, ठीक है, यह सरप्राइज नहीं किया जा सकता इस बैकलैश से। कारण है कि इसने बिल्कुल भी सिंपैथी शो नहीं की थी रशिया ने, किसको लेकर, जो विचार जो था कि यूक्रेन वाला जो प्रश्न है, ये आप रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इस प्रश्न पर बातचीत करेंगे डिप्लोमेटिक तरीके से, इसमें एंगेज होने का जो विचार था उसको लेकर कोई सिंपैथी इन्होंने शो नहीं की। एवर सिंस रशिया बिगेन एमासिंग ट्रुप्स, एमास का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, तो तब से, जब से रशिया ने शुरू किया, रशिया की वर्ब बिगेन है, क्या करना, सैन्य टुकड़ियों को इकट्ठा करना, कहाँ पर, यूक्रेन की बॉर्डर पर। द यूएस, नाटो एंड यूरोप हैव सॉट, तभी से, उसी समय से यूएस, नाटो और यूरोप जो है इन्होंने कोशिश करी, सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक सॉट सॉट हैव है इसलिए थर्ड फॉर्म कहा जाएगा, तो इसने कोशिश करी है टू प्रेस फॉर, प्रेस मतलब दबाव डालना, फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस, की कूटनीतिक हल निकाला जाए, इस पर दबाव डाला है। तो जब से रशिया ने शुरू किया, रशिया की वर्ब बिगिन, रशिया ने एमास करना शुरू किया, कलेक्ट करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया ट्रुप्स को यूक्रेन की बॉर्डर पर, तभी से यूएस, नाटो और यूरोप ने कोशिश करी है कि डिप्लोमेटिक हल के लिए दबाव बनाया जाए। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है क्या, डायरेक्टर यूएस रशिया नेगोशिएशन, अब कैसे कैसे दबाव बनाया गया वो बता रहा है, तो इस प्रोसेस में ये चीज़ें शामिल, इसकी वर्ब इंक्लूड्स हैं। सीधा यूएस और रशिया की बातचीत हुई, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की मीटिंग हुई मिस्टर पुतिन के साथ। अब देखिए, वाइल द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो सेंस है फ्रस्ट्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कुंठा, मतलब एक प्रकार से आप कुछ करना चाहे और कर नहीं पाए तो उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो यद्यपि, वाइल से देखो जब कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो मान के चलिए कि दो अलग अलग क्लोज मिलेंगे आपको और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यद्यपि जो फ्रस्ट्रेशन का सेंस है इन वेस्टर्न कैपिटल्स, कहाँ पर, मतलब पश्चिमी देशों की राजधानियों में, ओवर मिस्टर पुतिन इंट्रैक्टेबिलिटी, किसको लेकर, तो जब किसी मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं तो प्रेपोजिशन ओवर लगाते हैं, किसको लेकर, मिस्टर पुतिन के जिद या अड़ियलपन को लेकर। इंट्रैक्टेबल जो होता है उसका मतलब होता है स्टबर्न, ठीक है, इसने तो इंट्रैक्टेबल का बना दिया एडजेक्टिव, वैसे नाउन बना दिया, वैसे इंट्रैक्टेबल एडजेक्टिव जो होता है उसका मतलब स्टबर्न होता है, उसका मतलब ऑब्स्टिनेट होता है, जिद को बोलते हैं। तो मिस्टर पुतिन का जो अड़ियलपन है, एन एग्रेशन, और जो आक्रामकता है, आर पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब होता है नोटिसेबल, जो चीज़ बिल्कुल आसानी से अनुभव की जा सके, इसे आप ऑब्वियस भी कह सकते हो, ठीक है। तो यद्यपि जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वेस्टर्न कैपिटल्स में, किसको लेकर, मिस्टर पुतिन के जिद को लेकर और अग्रेशन को लेकर, वो स्पष्ट नजर आ रहा है, वो नोटिस करने योग्य है। एंड द यूज ऑफ सीवियर सैंक्शंस, और जो कड़े प्रतिबंध हैं उसका जो इस्तेमाल है, कौन से प्रतिबंध, जो निकल कर आए हैं। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम या डेवलप फ्रॉम, ठीक है,
मतलब कहाँ से इसका उद्गम है, कैसे निकल कर आए हैं। तो कौन से ये सैंक्शंस जो हैं ये कहाँ से निकल कर आए, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब कंपल्सन है, नेसेसिटी है, सर्टेनिटी है। क्या कह सकते हो, सर्टेनिटी, निश्चितता, मतलब जरूरी है, होकर ही रहेगा। स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक। ये फिर समझो, यद्यपि जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वेस्टर्न कैपिटल्स में, कि वेस्टर्न कैपिटल्स मतलब पश्चिमी देश की जो राजधानियां हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहीं, मिस्टर पुतिन की जिद और आक्रामकता को लेकर ये रहीं। तो ये जो सेंस है ये गलत दे रखा है, आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये पैल्पेबल है, ये स्पष्ट है। और जो बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगाए, और कड़े प्रतिबंध क्यों हुए, क्योंकि देखो इनको भी जवाब देना था, रणनीतिक रूप से जरूरी था ये। तो इस चीज को देखते हुए इट इज अनलाइकली, ये संभावना नहीं है, दैट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एस्केलेटिंग वायलेंस एंड अ डिवास्टेटिंग टोल ऑन ह्यूमन लाइफ। क्या संभावना नहीं है, कि जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि जो संभावना है किसकी, एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब, एस्केलेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, वायलेंस, हिंसा। तो जो संभावना है हिंसा के बढ़ने की, डिवास्टेटिंग, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। और संभावना किसकी, जो विनाशकारी टोल, टोल का मतलब यहां आप कह सकते हो नेगेटिव इफेक्ट मान लो, ठीक है, और मानव जीवन पर पड़ने वाला जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, प्रॉपर्टी पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है इन यूक्रेन, कैन बी रूल्ड आउट। रूल आउट का मतलब क्या होता है, रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना, रिजेक्ट करना। रिजेक्ट कह सकते हो, एलिमिनेट कह सकते हो। तो इस चीज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस चीज को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, अनटिल मिस्टर पुतिन्स ब्रॉडर क्वेश्चंस ऑन नाटो आर आंसर्ड। कब तक, जब तक कि मिस्टर पुतिन के जो बड़े स्तर के प्रश्न हैं नाटो को लेकर वो अगर आंसर नहीं दिए जाते हैं तब तक ऐसा होगा, ठीक है। अनटिल है वो टाइम के लिए आता है, नेगेटिव वर्ड है, नोट नहीं लगता इसके साथ में, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, वाइल से दो क्लोज जोड़े हैं। एक तरफ है कि जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वेस्टर्न कैपिटल्स में मिस्टर पुतिन की जिद और अग्रेशन को लेकर, ये सेंस बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और जो यूज हुआ है बहुत गंभीर या कड़े सैंक्शंस का, जो कि इसके स्ट्रेटेजिक इनएविटेबिलिटी का परिणाम है, कि ठीक है वेस्टर्न जो कैपिटल्स हैं, नाटो है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने प्रतिबंध की बात की है, और ये प्रतिबंध तो आने ही थे, ये रणनीतिक रूप से एक आवश्यकता थी, जरूरी था। लेकिन कह रहा है फिर भी ये संभावना नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पे आप यूँ नहीं कह सकते इट इज़ अनलाइकली, ये असंभव है कि जो संभावना है हिंसा के बढ़ने की और जो एक विनाशकारी असर पड़ेगा मानवीय जीवन प्रॉपर्टी पर यूक्रेन में, उसको आप रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको आप खारिज नहीं कर सकते, ये तो पड़ेगा ही। कब तक, जब तक कि मिस्टर पुतिन के जो ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं, बड़े जो प्रश्न हैं नाटो को लेकर, उसका आंसर नहीं दिया जाता है। एट द हार्ट ऑफ हिज फियर्स, तो कह रहा है कि इनके जो डर हैं, हिज यहाँ पे आ रहा है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के लिए, तो ये उनके जो हार्ट मतलब इसके जो फियर्स हैं, उनके जो डर हैं, उसके केंद्र में, एट द हार्ट ऑफ मतलब एट द सेंटर ऑफ, वो क्या है, वो है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट की वर्ब इज है, ठीक है। वो संभावना, संभावना किसकी, कि यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो, किनको लगता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा, एंड नाटो ट्रुप्स, और नाटो की जो सेना है पोटेंशियली स्टेशनड एट द बॉर्डर विद रशिया, वो पोटेंशियली संभावित रूप से स्टेशन तैनात की जाएगी, डिप्लॉय की जाएगी, कहाँ पर, रशिया की बॉर्डर्स पर, ठीक है। तो इनका डर जो है, क्यों इन्होंने ऐसा किया, वो ये है कि भी इनको ऐसा लगता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन कर लेगा, और नाटो ट्रुप्स जो हैं वो पोटेंशियली स्टेशन की जाएंगी रशिया की जो बॉर्डर है वहाँ पे। नाटोज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, नाटो का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ऑफ इट्स पेंचेंट फॉर एक्सपेंशनिज्म, नाटो क्या चाहता है, नाटो की एक पसंद रही है, पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, नाटो पेंचेंट का मतलब लाइकिंग, पसंद रही है किसकी, एक्सपेंशनिज्म, विस्तार। नाटो का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, नाटो हमेशा से ही विस्तारवादी प्रवृत्ति का रहा है, नाटो हमेशा विस्तार करता रहा है, हैज लाइकली फ्यूल्ड सच इनसिक्योरिटीज। तो इसका जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, इसने ही संभवतया इस प्रकार के इनसिक्योरिटीज को, असुरक्षा की भावना को फ्यूल किया है। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का मतलब है यहाँ पे स्टिम्युलेट करना, क्या कहोगे, स्टिम्युलेट करना, या फिर क्या कहोगे, या फिर कहोगे इसको इंसाइट करना, उकसाना, भड़काना, प्रेरित करना। सच के बाद में जो नाउन लगाते हैं
वो प्लूरल लगाते हैं, या फिर अगर सिंगुलर लगाते हैं तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेंचेंट का मतलब लाइकिंग है, नाउन है, क्योंकि इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हम नाउन लगाते हैं। तो नाटो का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है किसके लिए, इसके पेंचेंट जो है एक्सपेंशनिज्म को लेकर उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड ये रहा है कि हमेशा ही विस्तारवादी प्रवृत्ति इसकी रही है। इसने संभवतया ऐसी असुरक्षाओं को जन्म दिया है, ऐसे डर को जन्म दिया है। आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, किसके बाद, रेजोल्यूशन मतलब भंग होना, तो पिछला पहले एक सोवियत यूनियन हुआ करती थी, उसके भंग होने के बाद द ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस नाटो एंड रशिया। तो देखो ये तीन संगठन है, एक तरफ ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस है, एक तो नाटो है, एक तो रशिया है। इन्होंने 1997 में साइन किया था फाउंडिंग एक्ट, इस अधिनियम को साइन किया था। ठीक है, ऑन म्यूचुअल रिलेशंस, कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी, किस पर, परस्पर संबंधों, सहयोग और सुरक्षा को लेकर। ठीक है, ये तो आसान सी बात थी। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है भाई, ये ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस 1, नाटो 2 और रशिया 3, इन तीनों की वर्ब ये साइंड है। ठीक है, फिर देखिए डिसरिगार्डिंग द स्पिरिट ऑफ दिस एग्रीमेंट। डिसरिगार्ड का मतलब अपमान करना या खारिज करना या इग्नोर करना। तो इग्नोर करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आप आईएनजी लगाते हैं तो दो तरह की संभावनाएं बनती हैं, या तो वो जेरेंड होता है या फिर वो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरेंड कब होता है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में ऐसा आईएनजी फॉर्म आए जिसको देखकर हम वर्ब लगाएं। ठीक है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, फिर वो जेरेंड बन जाती। तो जो ये जो अग्रीमेंट है, इसकी स्पिरिट को डिसरिगार्ड करते हुए, ये जो अग्रीमेंट है इसकी स्पिरिट को डिसरिगार्ड करते हुए नाटो क्वाइटली अंडरवेंट 5 राउंड्स ऑफ एनलार्जमेंट ड्यूरिंग द 1990s। मतलब ये जो अग्रीमेंट हुआ था, इस अग्रीमेंट को अपमान किया इसकी तरफ, मतलब इसको डिसमिस किया, इसको इग्नोर किया। ऐसा करते हुए नाटो चुपचाप से अंडरवेंट 5 राउंड्स ऑफ एनलार्जमेंट, मतलब इसने 1990 के दशक में, एनलार्जमेंट का मतलब जो विस्तारवादी इसकी प्रवृत्ति है कि अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, इसने 5 ऐसे चरण के अधीन गुजरा। अंडरवेंट मतलब किसी के प्रोसेस से गुजरना। तो इसने 5 राउंड्स ऑफ एनलार्जमेंट जो है 1990 के दौरान ये किए। ठीक है, पुलिंग फॉर्मर सोवियत, क्या करते हुए, पुल करते हुए, किसको, पुल करते हुए फॉर्मर सोवियत, देखिए रहा, पुलिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज इनटू इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, अपनी कक्ष को बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने एम्बिट में, इसको ऐसा दायरा मान लीजिए, एम्बिट मान लीजिए, अपने दायरे में जो पहले सोवियत यूनियन कंट्रीज हुआ करती थी उनको अपने में शामिल करते हुए इसने 5 राउंड्स ऑफ एनलार्जमेंट किए। ठीक है, कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस, कम्युनिकेशंस, हॉटलाइंस एंड कोल्ड वॉर फेल सेफ्स। तो देखो यहाँ पे कोऑपरेटिव एक्सचेंजेस मतलब सहयोग का आदान प्रदान, कम्युनिकेशंस हॉटलाइंस, हॉटलाइन का मतलब सीधा अगर कोई आप बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उसके लिए जो टेलीफोन सेवा होती है उसको कम्युनिकेशन हॉटलाइंस। कोल्ड वॉर फेल सेफ्स, फेल सेफ का मतलब होता है एक कोई भी गलत चीज़ हुई उस समय कोई अगर सिस्टम है वो अगर एक्टिवेट हो जाए उस गलती को सुधारने के लिए, उसको फेल सेफ कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, सच एज जैसे कि आर्म्स कंट्रोल वेरिफिकेशन, आर्म्स मतलब हथियार, कंट्रोल नियंत्रण, वेरिफिकेशन मतलब एक प्रकार से आप कह सकते सत्यापित करने की प्रोसेस। ठीक है, हैव फॉलन बाय द वे साइड, फॉल बाय द वे साइड का मतलब होता है फेल होना, असफल होना। तो कह रहा है कि भाई ये सब चीज़ें फेल हो गई। जो कोऑपरेटिव एक्सचेंजेज हैं, मतलब इनके बीच जो समझौता हुआ था उसके तहत जो भी आदान प्रदान हुआ करता था कोऑपरेशन का, कम्युनिकेशंस हॉटलाइंस जो बनाई गई थी, कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, फेल सेफ्स का मतलब कुछ भी गलत हो रहा है उस समय कोई ऐसा सिस्टम जो उस गलती सुधारने के लिए एक्टिवेट हो जाता है उसको बोलते हैं फेल सेफ्स। जैसे कि आर्म्स कंट्रोल वेरिफिकेशन है, ये एक उदाहरण दिया है, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए आता है, ये सब फेल हो गए। इवन मोर सिंस, कहीं ज़्यादा, कब से, रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014। तो जब रशिया ने विलय किया क्रीमिया का, जब क्रीमिया को अपने अंदर मिलाया 2014 में, उसके बाद से तो ये ज़्यादा हो गई घटनाएं।
ठीक है, 1990 के दशक में उन्होंने कर लिया, अब इसने कर लिया तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, और इनका जो साइन किया गया एग्रीमेंट था, जो एक्ट पे साइन किया था, वो सब धरा का धरा रह गया। इट मे बी द केस, तो ऐसा हो सकता है, दैट ओइंग टू मिस्टर पुतिन फेलियर, कि मिस्टर पुतिन की जो असफलता थी टू डेवलप रशिया इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस, किसमें असफलता, कि रशिया को ये आर्थिक एक पावर हाउस बनाना चाहते थे, दैट नेचुरली अट्रैक्टेड नेबरिंग कंट्रीज, तो ये वो पावर हाउस जो कि प्राकृतिक मतलब स्वाभाविक रूप से जिसने अट्रैक्ट किया पड़ोसी देशों को और इंटरनेशनल कैपिटल और अंतर्राष्ट्रीय राजधानी को टू इटसेल्फ पार्टली एक्सप्लेन्स मॉस्कोज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब डिफ्लेक्ट होने का प्रोसेस। डिफ्लेक्ट क्या होता है, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है डेविएट होना, विचलित होना, ठीक है, ऑफ अटेंशन टू स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस, भाई ये आर्थिक मोर्चे पर असफल रहे तो इन्होंने क्या किया, ध्यान भटकाने के लिए स्ट्रेटेजिक मुद्दे इन्होंने पकड़ लिए, ठीक है। रिलेटिंग टू नाटो, जो किससे संबंधित है, नाटो से संबंधित है। रशियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अखंडता को बोलते हैं, टेरिटोरियल क्षेत्रीय को बोलते हैं, और रशिया की क्षेत्रीय जो अखंडता है उससे संबंधित। एक बार फिर समझिए, देखो, इट मे बी, इट की वर्ब में है, ये शायद केस हो सकता है। अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है लेखक कि क्यों इन्होंने ये हमला किया, क्या जरूरत पड़ गई, तो ऐसा हो सकता है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है, एक स्पेकुलेशन है कि इस कारण से, ओइंग टू का मतलब के कारण, कि मिस्टर पुतिन की जो असफलता थी कि वो रशिया को इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। अब ये वो पावर हाउस जो कि नेचुरल तरीके से जिसने अट्रैक्ट किया नेबरिंग कंट्रीज को और इंटरनेशनल कैपिटल को इटसेल्फ, मतलब ये लेकर आया अपने पास, कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है वो भी मतलब यहाँ पे आ जाए और कहें कि भाई जो निवेश करने के लिए और लोग यहाँ पे आएँ, देश यहाँ पे आएँ, ऐसा नहीं कर पाए। तो ये पार्टली, आंशिक रूप से एक्सप्लेन करता है कि मॉस्को का डिफ्लेक्शन ऑफ अटेंशन, कि इसने ध्यान अपना दूसरी तरफ केंद्रित किया और कहाँ डिफ्लेक्ट कर दिया, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस पर, और ये क्वेश्चन किससे संबंधित हैं, नाटो और रशिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से संबंधित है। बट अनलेस, अनलेस नेगेटिव वर्ड है, कंडीशन डिनोट करने के लिए आता है। अनलेस और अनटिल में डिफरेंस ये है कि जब हमें टाइम की बात करनी हो तो अनटिल लगाते हैं, जब हमें कंडीशन की बात करनी हो तो अनलेस लगाते हैं। लेकिन यदि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, गिव अश्योरेंसेज, गिव अश्योरेंस मतलब आश्वासन देना, यदि पश्चिमी देश आश्वासन नहीं देते हैं मिस्टर पुतिन को दैट नाटो विल नॉट सीक टू रिलेंटलेसली एक्सपेंड, रिलेंटलेसली का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, नॉन स्टॉप, कॉन्स्टेंट कह सकते हो, कंटिन्यूअस कह सकते हो, नॉन स्टॉप कह सकते हो। तो यदि नाटो यहाँ पे ये नहीं कहता है कि हम लोग नहीं करेंगे कोशिश, सीख का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, कि हम नॉन स्टॉप तरीके से विस्तार नहीं करेंगे, इट्स फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब जो भी आपके कदम हैं वो इस ओर नहीं जाएंगे, पूर्व की ओर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो मिस्टर पुतिन को आश्वासन नहीं देते हैं कि नाटो अब लगातार जो विस्तार करता रहा है वो विस्तारवादी रुख जो है वो पूर्व की ओर नहीं लेकर जाएगा, मॉस्को विल हैव लिटिल इंसेंटिव, तो मॉस्को का कोई लाभ नहीं होने वाला, मतलब रशिया का कोई लाभ नहीं है। लिटिल का मतलब नो, इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट, तो रशिया के कोई बेनिफिट नहीं है किस चीज़ का, टू रिटर्न टू नेगोशिएटिंग टेबल, कि ये नेगोशिएटिंग टेबल का मतलब है जहां पर आप मिल बैठकर बात कर सकें, विचार विमर्श करके, नेगोशिएट करके, चर्चा करके बात कर सकें, उस टेबल पर लौटने का कोई फायदा रशिया का नहीं है। बट रशिया एंड मिस्टर पुतिन, फिर भी यहाँ पे एक सजेशन है लेखक की तरफ से कि रशिया और मिस्टर पुतिन को ये रियलाइज करना ही पड़ेगा, ये मानना ही पड़ेगा कि दैट वॉर इज नॉट द मीन्स, कि युद्ध जो है वो साधन नहीं है, माध्यम नहीं है, किसका, पीस और सिक्योरिटी का, शांति और सुरक्षा का। तो रशिया और मिस्टर पुतिन सब्जेक्ट हो गया, मस्ट रियलाइज इसकी वर्ब है, मस्ट मॉडल है, रियलाइज इसकी मैन वर्ब है, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, जरूर से जरूर ऐसा सेंस देने के लिए आता है। लेकिन रशिया और मिस्टर पुतिन को ये रियलाइज करना ही पड़ेगा कि वॉर इज, वॉर की वर्ब इज है, वॉर जो है वो कोई साधन नहीं है, मीन्स नहीं है पीस और सिक्योरिटी का। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में, ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। अब मुलाकात होगी मंडे को एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।